ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हम जिनसे बहुत सारा प्रेम करते हैं, हम जिनकी बहुत परवाह करते हैं, हम जिनकी बहुत केयर करते हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर देते हैं, पर ये लोग लापरवाह क्यों होते हैं? ये इतने लापरवाह क्यों होते हैं कि अपना जरा सा भी ध्यान नहीं रखते और बस परेशान 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 होते रहते हैं और हमें भी परेशान करते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसे कुछ प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे, मेरे मन में भी आते हैं। मित्रों, जब मैंने इसको एनालाइज किया तो मुझे इसमें दो प्रकार के लोग मिले और दोनों ही प्रकार के लोग एकदम विपरीत होते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको कभी कभी निर्णय करना पड़ता है और कभी कभी आपको इनका सहयोग करना होता है और कहीं आपके वहाँ कर्तव्य भी बनते हैं। क्या स्थितियां हैं, इन बात को हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, स्पष्ट करेंगे। और मित्रों, इस विषय पर मैं आपके विचार भी चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने विचार रख रही हूँ और इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या है, आप मेरे से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, मुझे उससे अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने विचार रखे और वैसे ही आप भी अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको ये विषय कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम जिनकी परवाह करते हैं और वो लापरवाह होते हैं, ऐसे लोग दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक वो लोग होते हैं कि हम जिनके लिए सब कुछ करते हैं, हम जिनके लिए हर चीज करते हैं, उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं, पर उनको कभी एहसास ही नहीं होता कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है और वो हमें ताने पे ताने दिए चले जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए जो जरूरत का सामान है, जो काम उनको करना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उसके बाद कहीं ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं कि उनके पास अपने लिए कुछ समय नहीं बचता या अपने लिए कुछ करने में वो थक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जाने दें, और वो कभी कभी आशा करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। पर ऐसे लोग यदि आपके साथ हैं, जिनको आप लापरवाह कह रहे हैं, तो इनके लिए इनकी परवाह करना आपका कर्तव्य बनता है, जो आप उनके साथ रह रहे हैं, जो आप उनके साथी हैं। जी हाँ, क्योंकि ये आपकी उस केयर के योग्य हैं। तो हम पहले तरीके के लोगों की बात करेंगे, बाद में हम दूसरे तरीके के लोगों की बात करेंगे। यदि आप जिसकी केयर करते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके लिए आप बिछ जाते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और उसको आपको लगता है कि उसको कहीं कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि वो व्यक्ति आपकी बिल्कुल केयर नहीं करता और गाए बजाए किसी के भी सामने आपकी बेइज्जती कर देता है, आपके साथ अपशब्द बोलता है या बोलती है, और आपका अपमान करने का कोई अवसर वो चूकते नहीं है या चूकती नहीं है। कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों तरफ ये चीज देखी है और विशेषकर ये पति पत्नी के संबंध में हमने देखा है। मित्रों, कभी कभी हमने कुछ पतियों को ऐसा करते देखा है, आपने भी महसूस किया होगा। अक्सर कुछ पति कहते हैं, तुम दिन भर घर में रहती हो, करती क्या हो? 4 कपड़े तो धोने, 4 बर्तन ही तो धोने हैं, करना क्या है तुमको? इतना काम नहीं होता तुमसे? और मतलब उनको परवाह नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि घर में रहने वाला क्या काम करता है। वहीं कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो कहती हैं, तुम ऑफिस में जाके करते क्या हो? कंप्यूटर पे तो बैठना होता है, थोड़ा उंगलियां तो चलानी होती है, थोड़ा कलम ही तो घिसनी होती है, बाकी क्या करते हो तुम? तो ये दोनों एक दूसरे की केयर नहीं करते, पर हाँ, ये दोनों साथ में नहीं होती, अलग अलग हैं। तो इनका जीवन साथी जो है वो केयर करने वाला है, पर आपका सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसको कभी समझ में नहीं आता कि आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब सामने वाला व्यक्ति आपको ताने दे रहा है, आपके ऊपर छीटाकशी कर रहा है और आप इतनी सारी केयर उसकी करते हैं, उसको कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो मित्रों, ये बात आपको समझनी होगी, अपने मस्तिष्क को बतानी होगी और एक निर्णय अपने आप में करना होगा कि आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता या सोचती है और उसको आपकी कोई नहीं पड़ी, क्योंकि यदि उसको आपकी पड़ी होती ना, तो कभी भी वो किसी और के सामने आपका अपमान नहीं करते हैं। क्योंकि अपमान करने की स्थिति तभी बनती है जब आप की कोई केयर नहीं करता है। तो यदि आपके साथ कोई ऐसी व्यक्ति है कि जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं, आप उसके लिए बिछ जाते हैं, आप उसकी हर जरूरत का, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं, फिर भी सामने वाले के लिए आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि हम क्या कर जाएं कि इसको हम संतुष्ट कर सकें, क्या कर जाएं कि हमें इसका प्रेम मिल पाए, क्या कर जाएं कि ये हमारा हो जाए, हमारी हो जाए, या इसके प्रति इसके मन में भी हमारे जैसी भावनाएं जागृत हो जाएं। आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, ये एहसान फरामोश वो व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता होती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने सुख की चिंता होती है। इनके लिए आप कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि आप इनके साथ रह के परेशान हो गई हैं या हो गए हैं, तो आपको निर्णय करना होगा कि अब आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आप ताने सुन के परेशान हो गए हैं, बस नहीं चाहिए और। तो निर्णय करिए।
अब मैं दूसरे तरह के लोगों की बात करती हूँ। ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं मित्रों। कभी कभी हमने देखा है कुछ परिवारों में कुछ स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं, जैसे एक स्त्री होती है जो अपने घर की हर जिम्मेदारी निभाती है, कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। वहीं कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अपनी हर जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी हर बात, अपने परिवार के पूरे हर बात का ध्यान रखते हैं और वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं। इनके साथ ये समस्या होती है मित्रों, क्योंकि इनको एक सबके लिए करते करते ऐसा लगता है कि हम अपने लिए नहीं करेंगे चलेगा, बाकी सबको खुश देकर वो अपने आप में खुश हो जाते हैं। और जब ये खुशी जो उनको मिलती है ना, उनको बहुत अच्छी लगती है, उनको बहुत आनंद आता है ये सब करने में। जी हाँ, वो बहुत मन से करते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए और कभी कभी तो आसपास के लोगों के लिए भी। और जब वो करते हैं ना, उनके चेहरे पे उनके अंदर एक आत्मिक शांति महसूस होती है। और ऐसे लोगों को गुस्सा कम आता है। ऐसे लोग बीमार तो हो सकते हैं पर ये गुस्सा नहीं करते हैं और अपने आप में बहुत शांत होते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसी व्यक्ति है, आपके जीवन साथी या कोई भी ऐसी व्यक्ति है जिसकी आप केयर करते हैं, आपको लगता है कि लापरवाह है, आप प्रेम करते हैं, आपको लगता है लापरवाह है, जी नहीं, ये लापरवाह नहीं है। पर ये वो लोग हैं, वो निस्वार्थी लोग हैं जो अपने लिए कुछ करना जानते ही नहीं हैं। पर हाँ, कहीं इनकी थोड़ी सी उम्मीद आपसे जरूर होती है कि आप इनके लिए कुछ करें, क्योंकि ये सबके लिए सब कुछ करते हैं ना, तो आप इनके लिए कुछ करें। जो आप इनके लिए विशेष व्यक्ति हैं, आप इनके लिए कुछ करिए, तो आपको उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह आप उनको शांति दे सकते हैं, किस तरह आप उनसे अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। ये लापरवाह हैं, हम आपसे सहमत हैं, पर आपको उनकी उतनी परवाह करनी होगी जितनी आपके परिवार को आपको उनकी जरूरत है। जी हाँ, ये इसकी कड़वी सच्चाई है मित्रों। कड़वी सच्चाई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे लोग लापरवाह दिखते हैं पर होते नहीं हैं, पर ये अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, इनको अपनी पड़ी नहीं होती, इनको सबकी पड़ी होती, अपनी नहीं पड़ी होती है। तो कृपा करके आप इनके साथ वो समय स्पेंड करिए, वो टाइम इनको दीजिए जिसको ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते थे शायद आप कर नहीं पाते, आपको एहसास हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है ये आपके लिए कितना कुछ करते हैं। तो आपको उनके लिए सब कुछ करना चाहिए, जितना कुछ आप कर सकते हैं। आप बोले हमारे पास बहुत काम होते हैं, हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, जितना समय निकाल सकते हैं उतना समय निकालिए, क्योंकि ये आपके वो व्यक्ति हैं जो आपके दिल के नज़दीक हैं, जो आपके अपने हैं। तो जो सबके लिए सब कुछ करते हैं उसके लिए आपको भी बहुत कुछ करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य भी। मित्रों, यदि आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, आपका जीवन साथी कुछ रोग विशेष से, जीवन संगिनी किसी रोग विशेष से पीड़ित है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए हैं, देखिए। नहीं मिल रहा तो कमेंट करिएगा कौन सा रोग है, हम उस पर भी वीडियो आपको देंगे। और उसके बाद हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम स्वास्थ्य नियम प्राइमर व्यायाम की वीडियोस देते हैं, पालन करिए। अब अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आप अपने साथी की सहायता कर सकें, उसके लिए पूरी उत्साह से खड़े हो सकें, और उसके भी कोई रोग विशेष है तो उनमें भी आप सहायता कर सकें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, आपके विचार क्या है हमारे विचारों के साथ वो भी हमें लिख के बताइएगा, टाइप करके बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।